हेलो बच्चों, आज हम लोग क ख ग घ पूरा लिखना सीखेंगे। ठीक है, हमने सारे कलर्स ले लिए हैं और चलो शुरू करते हैं। पहला है क। को लिखेंगे, डंडी गोल बनाया और आधा गोल बनाया, ये बन गया क। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे ख। ठीक है, तो हमने पिंक कलर ले लिया है, एक डंडी ऊपर की लगा दी और एक जीरो बना के हमने अंदर में इसको ख लिख दिया। ठीक है, अब हम गो लिखेंगे ब्राउन कलर से। गो के लिए नीचे माँ के थोड़ा सा मोड़ दिया और एक डंडी लगा दी, ये बन गया हमारा गो। और अब हम लिखेंगे घ। घ लिखेंगे पिंक कलर से। घ को एक ऊपर की डंडी भी लगा दी हमने, घ हमारा लिख गया। अब हम लिखेंगे अंग। अंग लिखने के लिए ऊपर की डंडी, फिर घुमावदार और एक शून्य, ये हो गया अंग। तो हमने क ख ग घ अंगो लिख लिया। अब हम लिखेंगे च। च इस तरह से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लिखेंगे छ। छ लिखेंगे ब्लू कलर से, छ और ऊपर में डंडी, ये हमने छ लिख लिया। और अब हम लिखेंगे ज। ये ज बनाया। ठीक है बच्चों, पीले कलर से। अब हम लिखेंगे झ। बच्चों ये सारे आप जितने भी हैं वर्णमाला के सब समझ लीजिए किस तरह से लिखे जाते हैं। हमने झ भी लिख दिया। अब लिखेंगे इया। इया ग्रीन कलर से हमने इया लिखा। अब हम लिखेंगे ट। ग्रीन कलर से हम लिख रहे हैं ट, ये हमने ट लिखा। अब हम लिखेंगे ठ। ये ठ, पहले ट आधा था, अब इसको पूरा मिला देने पे ठ बन जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम लिखेंगे ड। ड अंगो ई जितने भी है ना, एक तरह से लिखे जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ढ, ये ढक्कन वाला ढ आ गया बच्चों। ठीक है, अब अड़ा, ये अंत में इसका टोठा डढ़ के अंत में आता है अड़ा। अब हम अगला लिखते हैं वर्णमाला का शब्द त। तो के बाद बच्चों आता है थ। थ से क्या होता है? थर्मस। तो ये हमने थ लिख दिया। अब आएगा दो। दो लिखेंगे बच्चों। दो से दवाई भी होती है, दो से दवात भी होता है। अब लिखेंगे तो थ दो। अब आएगा ध। ध से होता है धनुष। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, थ और ध में दोनों अलग एक जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़े से अलग लिखने में है। अब आया अंतिम में नौ। तो थो दो ध नौ हमारा लिख चुके हैं हम। अब हम लिखेंगे प। प से होता है पतंग। अब हम लिखेंगे फ। फ से हम क्या लिख सकते हैं? फल। ठीक है बच्चों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट। अब लिखेंगे ब। ब, इसके पेट को काट दिया हमने, ब। फ ब लिख लिया। अब हम लिखेंगे भ। भ से बताओ तो बच्चों क्या होता है? भालू। भ से भालू। मो आएगा अब। पिंक हम लिख रहे हैं मो, ऑरेंज कलर से। मो से होता है मछली। अब बताओ बच्चों क्या आएगा? यो से होता है यज्ञ, जो पंडित जी घरों में करवाते हैं पूजा के समय। फिर होता है र से रथ। फिर आएगा ल से लट्टू, जिसे हम नचाते हैं बच्चों सूते में बांध के। रो लो। अब आएगा वो से वानर भी बोल सकते हैं बच्चों। वानर यानी बंदर। ठीक है बच्चों, तो इसका हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वानर। व श, ये हो गया श। श
शलगम, सौ से सलगम भी होता है बच्चों, ठीक है। श कई तरह के हैं और सबके शब्द अलग अलग बनते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा वाला श, ये हो षटभुज वाला श है, ठीक है बच्चों। जब हम षटभुज, षटफल ये सब लिखेंगे ना तो यह स प्रयोग में लाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला शब्द क्या आ रहा है बच्चों, ये श आ रहा है। वर्णमाला का अगला अक्षर सौ से होता है सांप। अब आएगा ह से आप लोग जानते हो बच्चों, ह से हल, जो किसान खेत जोतते हैं और फसल उगाते हैं। अब आएगा बच्चों छत्र, छत्रों से होता है क्षत्रिय, मतलब सैनिक जो लड़ते हैं। और अब आ रहा त्र से बच्चों आप लोग जानते हो शिव जी का त्रिशूल होता है। अब आएगा बच्चों अंतिम अक्षर वर्णमाला का, वो है ज्ञ, और हम लिखेंगे ज्ञ से होता है ज्ञानी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने को के सारे अक्षर लिख लिए हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।